जय महाकाल। भगवती माँ पार्वती के पति भगवान शिव आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का एक बार फिर से अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपसे किए वादे के मुताबिक आज के मैं आप सभी को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के सूत्र बताने वाला हूं। मैं आप सभी को वो महा उपाय बताने वाला हूं जिनके करने से आपको संतान की शिक्षा संबंधी समस्या समाप्त हो जाएंगी, उसका शमन हो जाएगा। तो दर्शकों, बिना देर किए मैं आगे बढ़ता हूं और आप सभी को बताऊं कि शक्ति में वृद्धि और तीव्र बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करना विद्यार्थियों के लिए अति शुभ होता है, क्योंकि श्री गायत्री वेदों की माता है। वही वेद वेदांत आध्यात्मिक भौतिक उन्नति और ज्ञान विज्ञान की दात्री है। दर्शकों, बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश जी के मंत्र का भी 21 बार जाप करने वाले बच्चे को पढ़ाई में मन लगने लगता है। वे प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करके 21 दुर्वा श्री स्फटिक गणेश जी पर उनके 21 नामों सहित अर्पण करने से और ओम गंग गणपतये नमः की एक माला जाप करने से सफलता प्राप्त होती है। ओम एक दंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायक सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायक मंत्र को नियमित जाप करने और जिस समय परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र हल करने बैठे तब 3 बार इस मंत्र का स्मरण मन ही मन कर ले। दर्शकों, ओम ऐं सरस्वतये ऐं नमः मंत्र जो है विद्यादात्री मां सरस्वती जी की मूर्ति चित्र या सरस्वती यंत्र के समक्ष जपते हुए अष्टगंध से अपने ललाट पर तिलक लगाएं, पीला पुष्प अर्पण करें। परीक्षा देने से पूर्व मां अपने बेटे की जीभ में शहद से श्री सरस्वती देवी का बीज मंत्र ऐंग लिख दे। बालक को मीठा दही खिलाएं, बालक की स्मरण शक्ति तेज होगी, वह वाक्पट होगा। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् मंत्र उच्च शिक्षा में सफलता हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों, आप अपनी संतान की सफलता के लिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार का पाठ अवश्य कराएं। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में दीप जलाएं और शुद्ध पवित्र मन से एक माला इस मंत्र का जाप करें। परीक्षा फल निकलने तक यह क्रम बनाए रखें। दर्शकों, जिन घरों में बच्चे विद्या अध्ययन में रुचि नहीं रखते उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में टेबल के ऊपर शुभ मुहूर्त में श्री विद्या प्रदायक श्री गणपति की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। पढ़ने की टेबल में मां सरस्वती का फोटो रखना चाहिए। मां सरस्वती का चित्र ही हमें शिक्षित करता है और जीवन में यदि विद्या ग्रहण करनी है तो आसन कठोर होना चाहिए। मां सरस्वती के 4 हाथों में 2 में वीणा है, जो बताती है कि विद्यार्थी जीवन वीणा की तार की तरह होना चाहिए। वीणा के तार को अधिक कसेंगे तो तार टूट जाएगा और ढीला छोड़ेंगे तो सरगम के सुर नहीं निकलेंगे। इसलिए विद्यार्थी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और न अधिक उपवास करना चाहिए। ज्यादा जागना और ज्यादा सोना विद्याभ्यास को बिगाड़ देता है। दर्शकों, मां सरस्वती एक हाथ में वेद पुस्तक और एक हाथ में माला धारण करती है, जो हमें ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। देवी सरस्वती का वाहन मयूर हमें सरस्वती का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनका वाहन मयूर बनना है। मीठा नम्र विनीत शिष्ट और आत्मीयता युक्त संभाषण करना चाहिए, तभी मां सरस्वती हमें अपने वाहन की तरह प्रिय पात्र मानेगी। प्राकृति ने मयूर को कलात्मक और सुसज्जित बनाया है। हमें भी अपनी अभिरुचि परिष्कृत और क्रियाकलाप शालिनी रखना चाहिए।
मां सरस्वती आराधना हेतु सरस्वती स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। दर्शकों, पढ़ने वाले बच्चों से गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यह आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये चौपाई नहीं, ये मंत्र है। इसका नियमित पाठ करवाएं। प्रातः काल आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम श्लोक का पाठ करवाएं। विद्यार्थी हमेशा माता पिता और गुरु का आदर करें। दर्शकों, अन्य महत्वपूर्ण उपायों की बात करें तो विद्यार्थियों को सफलता अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को मेज के दक्षिण कोने में रखना चाहिए। अध्ययन कक्ष की दीवारों के रंग गहरे ना हो, हल्के हरे सफेद गुलाबी रंग स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। दरवाजे के सामने पीठ करके कभी नहीं बैठना है। छत के बीम के नीचे बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। अध्ययन कक्ष के पर्दे हल्के पीले रंग के हो। बिस्तर या सोफे में बैठकर पढ़ाई नहीं करना है। दर्शकों, जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो ध्यानस्थ बगुले का चित्र अध्ययन कक्ष में लगाएं। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके अध्ययन करें। अध्ययन कक्ष के मध्य भाग को खाली रखें। अध्ययन कक्ष में पढ़ने की मेज पर जूठे बर्तन कभी न रखें। ये सब अगर करेंगे तो उनका बहुत अच्छा मन लगेगा। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कल किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।